एक महत्वपूर्ण डिटेक्शन नेहरू नगर पुलिस और घाटकोपर पुलिस ने किया है। इस डिटेक्शन के संदर्भ में आप सबके यहाँ बुलाया गया था। 7 जून को एक गैंग है जिसने ये 2 ATMs अबुदया कोऑपरेटिव बैंक के इनको टारगेट किया था। टारगेट करने का जो इनका तरीका है वो बहुत ही अलग है। इसमें इन्होंने जो आउटर शेल है उसको एक डुप्लीकेट चाबी से उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अंदर जो कोड होता है कैश बॉक्स रखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको इन्होंने एक छोटे से वायरलेस कैमरे से उसका रिकॉर्ड करके अब वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टडी करी और स्टडी करने के बाद जो कोड होता है वो कोड उन्होंने पंच करके उसमें से कैश निकाला है। ये 7 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास ये घटना हुई। उसके बाद फ़ौरन हमारी जो टीम्स है वो जगह पे चली गई। इसमें आदरणीय CP सर, जॉइंट CP सर और रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये सारी टीम्स काम कर रही थी। इसमें हमें कुछ अच्छी टेक्निकल लीड्स मिली, जैसे कि उस जगह पे कुछ CCTV फुटेजेस थे। इसमें कुछ हमने टावर डम्प्स और कुछ सीधा एनालिसिस, इनका भी हमने इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमको ये इंडिकेशन आया कि पंजाब में भटिंडा में ये जो लोग हैं ये छुपे हुए हैं। फ़ौरन हमारी टीम्स भटिंडा के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाकर लोकल पुलिस की हमने मदद ली और हमें ये जो आरोपी हैं ये सारे अब मिल गए हैं। इसमें 4 लोग हैं। ये 4 ही जो आरोपी हैं इन्होंने गुने की हमें कबूली दे दी है। साथ ही साथ इसमें ये जो कैश इन्होंने चोरी किया था, इससे खरीदी हुई एक गाड़ी स्कोडा हमें मिल गई है। उसके साथ साथ 20,000 रुपये कैश। और ये गुनाह करने के लिए इन्होंने जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ किए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर या डोंगल या वो जो वायरलेस कैमरा इन्होंने यूज़ किया था, वो सारी चीज़ें भी इनसे बरामद हो गई है। और इन सब चीज़ों को एक साथ इनसे कनेक्ट करके एक अच्छी केस और एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके इन लोगों को आगे जाके पनिशमेंट मिले। ये जो गैंग है ये एक इंटरस्टेट गैंग है। बहुत सारे गुने इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे किए हैं, जैसे कि इन्होंने कोटा राजस्थान, गंगानगर, यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने पुणे में तड़ेगांव दबाड़े, इंदापुर और 2021 में गोवंडी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने ऐसा ही स्कैम किया था। ये टेक्निकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इसमें से जो मेन अक्यूज्ड है राजपाल सिंह, उसने कई साल एक ATM में कैश जो कंपनी बनती है उनके साथ काम किया था। इसको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और उसका इसने इस्तेमाल करके ये पूरे सिस्टम को समझ के ऐसे ATMs को ये लोग टारगेट करते हैं जो पुराने हैं, जिनका मॉडल अभी पुराना है, और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे अंदर ब्रेक करना बहुत आसान है। सर, ये आरोपी जो रहे मूल निवास, इनका मूल निवास कहाँ पे है इनका? ये सारे आरोपी ओरिजिनली ये पंजाब से हैं, भटिंडा से हैं, और ये अलग अलग जगहों पे जाके ये गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। और इस बार क्राइम करने के बाद ये लोग अपने गांव फिर से भटिंडा चले गए थे, जहाँ से ये हमें बरामद हुई। सर, जो एजुकेशन क्या है सबका? ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जैसे कि ये जो मेन अक्यूज्ड है ये एक 10th-12th पास ही है, पर काम इन्होंने जिस कंपनी में किया, जैसे इसने एक ATM में कैश भरने वाली कंपनी में कई साल काम किया, उसकी वजह से कुछ इंजीनियर और टेक्निकल लोगों के साथ इसका कांटेक्ट आया और उन्होंने इसे ये सारी चीज़ें सिखाई। इनफैक्ट पुराने जो इसके केसेस हैं उसमें इसने बाकायदा इन इंजीनियर्स का और टेक्निकल पर्सनस का यूज़ भी किया था। हमारे केस में अब ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसने किसी का भी यूज़ नहीं किया, खुद ही इसने आकर ये सारी जो चीज़ें उसको प्लान करी और ये केस किया है। टोटल ATM से चोरी का अमाउंट कितना है सर? इसमें जो पहली ATM है नेहरू नगर वाली, उसमें 3 लाख रुपए लगभग इसमें इन्होंने स्कैम किया था, और दूसरे में 8 लाख रुपए। सर, सिटी या एरिया कैसे चूज करते थे कि अब टारगेट कौन सा एरिया करना? इनका ये लोग साथ में अलग अलग जगहों में निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये ATMs में जाते रेकी करके आते थे। यहाँ पे भी इन्होंने रेकी किया 3-4 दिन। रेकी करने के बाद जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या जहाँ पर इनको लगा कि ये पुराने मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स पुराने होंगे तभी ये लोग यहाँ पे ये चीज़ कर पाएंगे, तो पुराने मॉडल्स के ATM हैं, ऐसी जगहों को ये टारगेट करके रेकी करके, जब भीड़ वगैरह कम होती है, जैसे सुबह के वक्त भीड़ कम होती है 6 बजे के आसपास, ऐसे वक्त पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। सर, बैंक के ATM में CCTV होने के बावजूद इतने बड़े कांड को अंजाम देना, सर, एक बैंक पे संदेहास्पद। इसमें डेफिनेटली जो कमर्शियल इंटरप्राइजेज है, बैंक्स हैं, उनके जो पुराने मॉडल्स हैं जो ATM के, वो डेफिनेटली वल्नरेबल है। हम लोग भी कई बार उनको ये चीज़ें
अलग अलग मीडियम से बताते रहते हैं कि आप इन चीज़ों का ऑडिट करते रहिए। और उसका आप देख सकते हैं इस केस में भी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इस गैंग ने लिया है। सर वो जो कैमरा इंस्टॉल किया था वो कितना हाईटेक कैमरा था, और क्या इससे पहले भी उस कैमरे का इस्तेमाल किसी क्राइम में इन्होंने यूज किया? बहुत सिंपल कैमरा है, एक टिपिकल छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है जिसको आपको बस चालू करके कहीं चिपका देना होता है। 8 घंटे उसमें मेमोरी है, 8 घंटे वो मेमोरी स्टोर कर लेता है, और निकालने के बाद आप उसको एक मेमोरी कार्ड रीडर में आप डाल के उसको आप रीड कर सकते हैं। इस तरह का वो मेमोरी का छोटा सा कैमरा है, और छोटे होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वो ऑब्वियस ना होने की वजह से जब कैश बॉक्स खोला गया तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई डिवाइस वहाँ पे रखा हुआ है। सर लोकल लेवल पर इन्हें किसी ने मदद की, क्योंकि ये बताया जा रहा है भटिंडा के रहने वाले थे, तो इतने स्मार्टली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बॉम्बे जैसे शहर में, तो क्या लोकल हेल्प था? हमने इनका पुराना जो इनकी मोडस है वो भी स्टडी करी है, और अभी भी काफ़ी डिटेल में इंटरोगेशन इनसे करा है। तो अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनके साथ कोई लोकल हेल्प थी। ये लोग, इनका मेथड इतना यूनिक है, और ये लोग इन चीज़ों के बारे में इनको नॉलेज है, इसलिए ये लोग खुद ही रेकी करके 3-4 दिन रुक के पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अदर बाकी के मेजर्स नहीं है, ऐसी जगहों को ये लोग टारगेट करते हैं। ट्रैक कैसे किया सर इन लोगों को आपने? इनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें शुरू में मिला था। उसके बाद हम लोग जहाँ पे ये लोग रुके थे वहाँ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। ये रेलवे स्टेशन से आए थे, और उसको उन चीज़ों को हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हमको कुछ स्पेसिफिक सस्पेक्टेड लोग या नंबर्स हमें मिले, जिसको हम ट्रैक करते करते भटिंडा पहुँचे थे। सेम ऐसे कितने ऑफेंसेस इनके ऊपर पहले से दर्ज है? सेम इनके ऊपर कोटा राजस्थान, गंगानगर राजस्थान, पठानकोट पंजाब, तड़ेगांव दबाड़े पुणे, इंदापुर पुणे और गोवंडी, ये ऑफेंसेस इनके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।